मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिवपुरी को 2,500 करोड़ के मेगा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास किया। कोलारस के पाली गांव में बनने वाले इस प्लांट से मिसाइल, हथियार और गोला बारूद बनेंगे, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने 211 करोड़ से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया है। एमपी के शिवपुरी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अदानी ग्रुप के 2,500 करोड़ के मॉडर्न डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया। ये प्लांट मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलेगा। साथ ही क्षेत्र में 211 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों को सौगात दी गई है। मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास और रक्षा उत्पादन के लिए आज का दिन बेहद खास है। भगवान शिव की नगरी शिवपुरी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अदानी समूह के 2500 करोड़ की लागत से बनने वाले साउथ एशिया के सबसे बड़े आधुनिक रक्षा उत्पादन प्लांट का शिलान्यास किया। इस प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा अहम कदम माना जा रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के डायरेक्टर जीत अदानी, अदानी पोर्ट्स के एमडी करण अदानी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डिफेंस प्लांट की आधारशिला रखने के साथ ही शिवपुरी और आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए 211 करोड़ की अलग अलग परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इससे क्षेत्र में उद्योग, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा। परियोजना से 2,000 से ज्यादा सीधे और 10,000 से ज्यादा अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे, जिससे शिवपुरी के विकास को नई गति मिलेगी। कोलारस में बनने वाला ये प्लांट मध्य प्रदेश के सबसे बड़े रक्षा औद्योगिक प्रोजेक्ट में से एक है। इससे रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। साथ ही भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों के लिए आधुनिक उपकरण बनाए जाएंगे। इस फैक्ट्री में आधुनिक तकनीक से लैस छोटे हथियार, एडवांस असॉल्ट राइफलें, लाइट मशीन गन, स्नाइपर राइफल, पिस्तौल और सब मशीन गन तैयार होंगी। इससे न केवल देश की रक्षा क्षमता मजबूत होगी, बल्कि शिवपुरी और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को भी नई गति मिलेगी। आज भारत का समय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आ चुका है। और भारत का समय मतलब विकसित भारत का केवल नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नहीं कर रहे, लेकिन विश्व में जब कोई संकट आता है तो समाधान के लिए प्रधानमंत्री जी के प्रति और भारत के प्रति सभी देशों की आशा और अभिलाषा टिकी हुई होती है। और उस वातावरण में मेक इन इंडिया की विचारधारा, आत्मनिर्भर भारत की विचारधारा, विकसित भारत 2047 ये शिवपुरी का लक्ष्य नहीं रहा, ये मध्य प्रदेश का लक्ष्य नहीं रहा, ये समूचे मां भारती का लक्ष्य बन चुका है मेरे भाइयों और बहनों। और आज इस समय पर, इस मंच पर किया है मेरे भाई और बहनों। और उस कॉन्फ्रेंस में करण अडानी जी के द्वारा यह घोषणा की गई थी, जो अभी देवेंद्र जैन जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा। 40 साल पहले गेल और एनएफएल के संयंत्र 10,000 करोड़ के गुना में आए थे। उसके बाद पहली बार अगर शुरुआत हुई है तो मोहन यादव जी के कार्यकाल में शुरुआत हुई है, जहां अडानी सीमेंट का 2,000 करोड़ रुपए का निवेश गुना में आया है। तालियों की गड़गड़ाहट से धन्यवाद दिया जाए।
अरे भैया ये एक बार जोर से बोले महाकाल महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की। आज का ये अद्भुत समागम और समागम में मंच पर विराजमान संत वृंद जोरदार अभिनंदन करें। संतों के आशीर्वाद के साथ ये हमारी सभा में ऐसा लग रहा है कि शिवपुरी भगवान वो शिव का गौरवशाली अतीत और शिव के प्रकट करने में ज्योति एक आती है और आपके अपने केंद्रीय मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें माननीय केंद्रीय मंत्री जी का। आज महाराज की आवाज में थोड़ा ज्यादा ही आनंद आया है। जैसे मां खाना परोस रही और रोटी पे मक्खन थोड़ा ज्यादा ही लगा, आनंद आ गया बिल्कुल। जोरदार ताली बजाएं। एक साथ स्नेह का लेपन और प्रेम का वो वातावरण आज शिवपुरी में सच में चंबल की ये धरा कई सौ साल से यहां के बाके लड़ाके, सेना के जवान अफसर, यहां के नागरिक अपनी जान की बाजी लगा करके सीमा पर सेना में भर्ती होकर रक्षा करते। जोरदार अभिनंदन करें अपने उन सारे जवानों और अधिकारियों के लिए। चंबल ने जब भी कदम बढ़ाया, देशभक्ति का नया गीत गाया और आज ये पूरा मंच गवाह है। वैसे तो महाराज सिंधिया जी, महाजी, माधवराव जी, दौलतराव जी, जीवाजी राव जी, माधवराव जी, ऐसी लंबी परंपरा में सिंधिया वंश की ये गौरवशाली परंपरा का एक अलग अद्भुत साम्राज्य है, जिसके कारण से मुगलों के शासन काल में भी हमारी भारतीय सनातन संस्कृति की ध्वजा अद्भुत लहराई। जोरदार अभिनंदन करें गौरवशाली अतीत के लिए भी। ये ना तब झुके ना आज झुके। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मंच पर एक नया इतिहास लिखा है। यद्यपि ये गुजरात का पूरे देश में एक अलग आनंद है। भगवान कृष्ण भी वो कंस को मार के आए और मध्य प्रदेश में शिक्षा ग्रहण करी, लेकिन जब तक गुजरात जाके द्वारकाधीश नहीं हुए तब तक आनंद नहीं आया। जोरदार अभिनंदन करो द्वारकाधीश भगवान के नाते से। भगवान का सच में द्वारकाधीश के बाद का जो समय है वो अद्भुत है। और हमारे लिए गुजरात देश की धरा के लिए भी 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ महाराज का, जिनकी 1000वीं जयंती उस अतीत के आक्रमण को याद करते हुए अद्भुत प्रकार से मनाई जा रही है। और चाहे महात्मा गांधी का समय हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल का हो, या नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का, जोरदार ताली बजाओ। गुजरात जो करता सबसे अलग ही करता है, सबसे अच्छा करता है। और आज बदलते दौर में अडानी बंधुओं ने जिस प्रकार से इस देश के लिए एक उद्योग की मालिका खड़ी करी, लेकिन उससे भी अद्भुत समय अब यहां से जो डिफेंस का नया सेक्टर चालू हो रहा है। आप बताओ, जो मिसाइल बनेगी वो मिसाइल की दूरी कितनी देर तक, कितनी दूर तक, 1000 किलोमीटर की दूरी तय करके दुश्मन के देश में जाके गिरेगी और भारत का मान सम्मान बढ़ाएगी। जोरदार अभिनंदन करो ये चंबल की धरती से। ये सपना भी साकार हो रहा है और तमाम प्रकार से माननीय करण अडवाणी जी, जीत अडवाणी जी, प्रभारी मंत्री जी, सारे विधायकगण, जितनी मंडली बैठी है, मैं वास्तव में आज के इस अवसर पर, ये ऐतिहासिक दिन है, हमारी लाडली बहनाएं भी यहाँ है, लेकिन अब यहां रोजगार का नया मौका मिलेगा।
लगभग 4-5 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। जोरदार ताली बजाए, ये नए दौर का नया समय आया है। पहले आए थे महाराज आपके साथ, तो माधव नेशनल पार्क में टाइगर पता नहीं कहां चले गए थे, तो टाइगर को लेके आए थे। उन टाइगर से ये हमारा माधव नेशनल पार्क पर्यटन का नया केंद्र बना है। और थोड़े दिन पहले गुना में सीमेंट इंडस्ट्री 2000 करोड़ की, जोरदार ताली बजाई, ये गुना ग्वालियर पूरा क्षेत्र बदलने वाला। धीरे धीरे करके पूरे प्रदेश के अंदर ये विकास का रथ जो बढ़ रहा है, एक एक करके हर क्षेत्र में आज यहां पर 2500 करोड़ की, जोरदार ताली बजा के बताए, 2500 करोड़ की बड़ी इंडस्ट्री आ रही। महाराज ने इतनी ताली बजा ली कि अब इतना मजवा नहीं आ रहा। जोरदार जवाब अच्छा आना चाहिए, दोनों हाथ ऊपर करें और जोर से ताली बजा के बताएं कि ये वाकई अद्भुत समय है। हमारे अपने भाषण से ज्यादा भावनाओं को समझ करके आने वाली पीढ़ियों के लिए शिवपुरी का स्वर्णिम इतिहास लिखा जाएगा। ये इतिहास आज बना है आपके इस धरती पर। अद्भुत है शिवपुरी और चंबल ग्वालियर का पूरा बेल्ट। इसके भरोसे से हमारी एयर स्ट्राइक होती है और पाकिस्तान के अंदर घर में घुस के हमारे घर में घुसने का अंजाम क्या होता है, माननीय मोदी जी के माध्यम से सेना जवाब देती है। और एक बार नहीं, जब भी आवश्यकता पड़ती है। वाकई ये अद्भुत है। लेकिन यहां आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो सांदीपनि विद्यालय लंबी श्रृंखला है, 211 करोड़ के अलग अलग प्रकार के काम। और सांदीपनि जी का इतिहास याद करो, भगवान गोपाल कृष्ण का वो इतिहास, जब गरीब और अमीर की दोस्ती का वो काल, जब एक स्कूल में पढ़ने वाले 2 विद्यार्थी एक द्वारकाधीश हो जाते हैं और एक सुदामा जीवन में कष्टों के थपेड़े खाते हुए जब भगवान कृष्ण के पास जाते हैं, भगवान आंसुओं से अपने मित्र का स्वागत करते हैं। लेकिन ये हमारे लिए सबक भी है कि व्यक्ति के साथ मित्रता हो जाए, वो जीवन में कठिनाई के दौर में आपके पास आए, तो आप अपने दोस्त को जीवन में कभी मत भूलना। पैसा तो हाथ का मेल है, ये आएगा और जाएगा, लेकिन मित्रता के लिए भाव बराबर होना चाहिए। गोपाल कृष्ण ने उस काल में भी ये सिद्ध किया कि जब कृष्ण भगवान के पास सुदामा आए तो सुदामा को अपने पास आकर के वो तो एक मुट्ठी चावल लाए थे, लेकिन उनने अपने मित्र का स्वागत भी किया, राजसी व्यवहार भी किया और उनके मुंह पे उनकी कठिनाई आने नहीं दी। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना अपने पास रखा और जब जाने का मौका आया तो भगवान कृष्ण ने उनके हाथ में कुछ नहीं दिया। लेकिन दोस्त अगर हाथ में रख दो तो उसकी निगाह नीची हो जाएगी। पीठ पीछे उनका महल बनवा दिया। जोरदार अभिनंदन करें, ये है गोपाल कृष्ण का समय। दोस्त को मदद करो लेकिन पीठ पीछे करो। नेकी कर दरिया में डाल, बाल्टी भर के मत निकाल। अच्छा काम करो और आनंद के साथ अपनी मित्रता को कायम करो। भगवान सांदीपनि के उस गौरवशाली अतीत के नाम पर हम सांदीपनि विद्यालय मना रहे। सांदीपनि विद्यालय के आधार पर पूरे देश में सबसे अच्छा स्कूल अगर कहीं है तो हमारे अपने राज्य का सांदीपनि विद्यालय। कांग्रेस के जमाने में तो टाट पट्टी नहीं मिलती स्कूल में, हम में से कई पढ़ने वाले होंगे। क्या खराब समय था। आज ही आप समाचार पत्रों में पढ़ रहे होंगे तो कांग्रेस के शासनकाल तो छोड़ो, अभी प्राइवेट स्कूल के भी बड़ी संख्या में लोग सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए लाइन लगा रहे हैं। जोरदार ताली बजाए, इतने बढ़िया स्कूल बन गए हमारे सांदीपनि।